अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे लास्ट लेक्चर हमारा था मल्टी थ्रेडिंग, और लास्ट लेक्चर में मल्टी थ्रेडिंग का हमने इंट्रोडक्शन देखा। उसमें देखा कि हम किसको थ्रेड कहते हैं, मेन थ्रेड क्या है, डायमंड थ्रेड क्या है, और प्रोसेस और टास्क में क्या फ़र्क है। प्रोसेस को ही हमने कहा कि मल्टी थ्रेडिंग में जो मेन थ्रेड है उसको हम प्रोसेस कहते हैं, और जो जिसको हम थ्रेड बोलते हैं या जो सब थ्रेड है, जो मेन थ्रेड के अंदर जो हम एक थ्रेड क्रिएट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में उसको हम टास्क बोलते हैं। तो इसकी हमने थोड़ी निटी-ग्रिटीज़ हमने डिस्कस की, और हमने देखा कि थ्रेड कैसे क्रिएट होता है। कि लाइब्रेरी है हमारे पास, जावा ने हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, उस लाइब्रेरी के अंदर थ्रेड नाम की क्लास है java.lang पैकेज में, और एक इंटरफेस है रनेबल। तो हम अपनी क्लास पे इम्प्लीमेंट करते हैं या अपनी क्लास पे उसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो जिस भी क्लास पे वो थ्रेड क्लास एक्सटेंड होगी, उस क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो इंडिपेंडेंटली एक थ्रेड कंसीडर होगा। तो आज हम देखेंगे हमें थ्रेड कैसे क्रिएट करना है, एपीआई क्या है और डिफरेंस क्या है रनेबल में और थ्रेड क्लास में। तो स्टूडेंट्स, ये करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा हमने इसको कैसे क्रिएट करना है, एपीआई कहाँ पे है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी एपीआई अगर आप देखें तो आपके पास मैं तो ये अज्यूम करता हूँ कि आपने जो एपीआई है वो डाउनलोड की हुई होगी। अगर आपने डाउनलोड नहीं की, आपके पास इंटरनेट की फ्रीक्वेंट एक्सेस है, तो देन आप जाके लिख सकते हैं जावा DOC लिखेंगे या जावा एपीआई लिखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड। ये एपीआई है बेसिकली जावा की जो लाइब्रेरी है, उसमें कोई 1 लाख के राउंड अबाउट क्लासेस हैं। उन क्लासेस को सेग्रीगेट किया हुआ है आपस में थ्रू ये पैकेज। तो पैकेज का पहले मैं बता चुका हूँ कि पैकेज इज जस्ट लाइक अ फोल्डर। तो एक तरह से सेग्रीगेट किया हुआ, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट रैक्स होते हैं, और रैक से आपको पता चलता है कि आपने कहाँ जाना है। java.lang पैकेज में मैंने कहा कि हमारे पास ये देखिए, इसमें ये इंटरफेस है रनेबल, और इंटरफेस समरी में और क्लास की समरी में आपको थ्रेड नाम की हमें क्लास होगी। ये क्लास है थ्रेड। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये क्लास का सारा बताता है कि थ्रेड इज अ थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। जावा वर्चुअल मशीन अलाउ एप्लीकेशन टू हैव मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन रनिंग कंकरेंटली, एक टाइम पे रन हो सकते हैं। तो उसने कहा कि थ्रेड कैसे बनेगा, ये क्लास है तो ये क्लास प्राइम थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड, जैसे ही एक्सटेंड थ्रेड हुआ तो ये बेसिकली हमारी एक इंडिपेंडेंट इसका थ्रेड बन सकता है। और स्टूडेंट्स, उसके बाद इसकी जो डिटेल है, ये इस क्लास इसके लिखे हुए, इसके अंदर नेस्टेड क्लासेस कौन सी हैं, फील्ड इसके अंदर कौन कौन से हैं, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम प्रायोरिटी, मिनिमम प्रायोरिटी और नॉर्मल प्रायोरिटी। तो ये हम इसकी प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं। ये वाला वेरिएबल हम देंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे सेट प्रायोरिटी के नाम से वहाँ पे हम वेरिएबल में ये वाली वैल्यू दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये हमारे पास फिर इसके मेथड्स हैं। मेथड में बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हम यूज करेंगे वो स्टार्ट है, और उसके साथ मेथड रन है। यहाँ पे हमें लिखना होगा कि आपको मेथड रन मेथड है, ये हमारा रन मेथड है। इस मेथड को बेसिकली हम ओवरराइड करेंगे। रिज्यूम है, अगर आपने रिज्यूम करना है, आपने उसको पास कर सकते हैं थ्रेड को, उसके बाद फिर उसको रिज्यूम करते हैं। एक मेथड होगा इसमें स्टार्ट। तो स्टूडेंट, वो स्टार्ट मेथड बेसिकली जब हम डायरेक्ट अगर कुछ करेंगे किसी थ्रेड को, हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद वो उस थ्रेड का को हम ये नहीं कह सकते कि थ्रेड एग्जीक्यूट भी फौरन हो जाए। थ्रेड स्टार्ट होगा, फिर रेडी स्टेट में जाएगा, उसके बाद फिर वो जब रेडी होगा तो देन रेडी टू गो होगा। तो रेडी स्टेट से ऑटोमेटिकली वो जब एग्जीक्यूट होता है तो वो रन मेथड को खुद कॉल करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो थ्रेड है उसका जो रन मेथड है वो ऐसे ही है जैसे मेन थ्रेड का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड जब कॉल होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। वो मेथड उस मेथड को भी कॉलिंग एनवायरनमेंट खुद कॉल करता है। तो वो मेन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है बिटवीन आवर प्रोग्राम और प्रोसेसर। तो जब हम कहते हैं कि जो रन मेथड है, तो रन मेथड हमारे थ्रेड का मेन है। हमारा जो स्मॉल थ्रेड है उसका समझिए, उसका जो मेन मेथड है, तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है
हम सिर्फ रन स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। स्टार्ट मेथड ऑटोमेटिकली वो रिसोर्सेज हायर करता है जो पहले से क्रिएट हो चुके हैं, रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर चुका है मेन मेथड। बेसिकली वो जो थ्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, जो प्री एक्विजिट रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे स्टार्ट मेथड वो करता है। तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली हमारा कॉल हो जाता है रन मेथड। तो स्टॉप मेथड भी है, और इसके बाद बाकी ये देखें सस्पेंड है, हम सस्पेंड कर सकते हैं अपने थ्रेड को। लेकिन बहुत सारे मेथड यहाँ पे उनको लिखा हुआ है डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड मीन्स कि अब ये मेथड फर्दर इन मेथड का यूज नहीं है। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि जब कोई किसी मेथड के साथ लिखा हुआ हो डेप्रिकेट, तो उसको फिर हमने यूज नहीं करना होता। तो स्टूडेंट ये लाइब्रेरी मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि आपको पता चले कि हमने जब थ्रेड क्रिएट करना है, जब जो थ्रेड है बेसिकली वो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपने यूज करनी है। तो इधर से आपको पता चलेगा कौन सा मेथड क्या काम करता है, क्या क्या कुछ इसके अंदर है। तो ऐसे ही जो मेथड यहाँ पे है वो सारे मेथड रनेबल में भी हैं। तो फर्क सिर्फ ये है कि रनेबल इंटरफेस है। अगर आपकी क्लास पे पहले से कोई क्लास आपने एक्सटेंड की हुई है, देन फिर आप वहाँ पे रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपके पास जो क्लास है उसकी कोई पेरेंट सुपर क्लास नहीं है, देन यू कैन यूज थ्रेड क्लास। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, हम इससे आगे जाएं अगर, तो यहाँ पे मैंने उसका थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। रनेबल क्या है? रनेबल इज एन इंटरफेस विच रिप्रेजेंट अ टास्क दैट कुड बी एग्जीक्यूटेड बाय ईदर अ थ्रेड और एग्जीक्यूटर और सम similar means. On the other hand, thread is a class which creates a new thread. Implementing the runnable interface doesn't create a new thread. Java documents clearly explain the difference between them. तो ये इसकी सिंपल मीनिंग ये है कि जो हम आपको इंटरफेस की निटी ग्रिटीज का अगर आइडिया है, तो अल्टीमेटली जब इंटरफेस आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको देखना होगा कि कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जो इस इंटरफेस के अंदर हैं और उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी क्लास में। तो आप उन मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं, तो अदरवाइज आप अपने थ्रेड क्लास को ही यूज़ करते हैं। जावा थ्रेड कैन बी इन एनी ऑफ फॉलोइंग थ्रेड स्टेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट के क्रिएट होने से उस कंपोनेंट के एंड होने तक, मीन्स उस कंपोनेंट की डेथ तक। लाइक एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आपका क्लोज हो जाता है, या उस ऑब्जेक्ट के रिसोर्सेज मेमोरी से उसको आप इराज कर देते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की बर्थ से लेके उस ऑब्जेक्ट की डेथ तक का जो सफ़र है उसको हम उसका लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो आपका जो थ्रेड है वो क्रिएट होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है, फिर वो रन होता है, देन आप उसको पास कर सकते हैं, पास के बाद फिर उसको रेडी स्टेट में लेके जा सकते हैं, रेडी से फिर वो दोबारा से खुद ही स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद फिर उसको आप ये इसका सर्कल चल सकता है, लेकिन आप इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट से लेकर डिस्ट्रॉय तक के जो डिफरेंट फेज हैं, उन फेजेस को हम इसका लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो यही स्टूडेंट्स उसको बताया हुआ यहाँ पे का थ्रेड कैन बी इन डिफरेंट स्टेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, दैट इज न्यू, लाइक थ्रेड नया क्रिएट होता है, रनेबल है, ब्लॉक्ड है, वेटिंग है, टाइम वेटिंग है, मतलब उस पर कुछ टाइम लगाया हुआ, हम थ्रेड पे टाइम लगा सकते हैं, कितने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली दोबारा से फिर वो स्टार्ट हो जाए। उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा डिस्ट्रॉय का जो मैं बोलता हूँ, डिस्ट्रॉय नाम का मेथड है, उसका मतलब हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। दीज आर ऑल कॉल्ड लाइफ साइकिल इवेंट्स ऑफ अ थ्रेड इन जावा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने किया, मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम जैसे नॉर्मल हम प्रोग्राम बनाते हैं उसी तरह से मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। तो ये देखना, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। मैं कहता हूँ क्लास माई मेन थ्रेड। तो स्टूडेंट ये देखें, ये तो मैं वैसे ही बिल्कुल वैसे बना रहा हूँ जैसे हम नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं, कोई इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है। पब्लिक स्टैटिक void main string, ये बिल्कुल वैसे ही है। थ्रोज एक्सेप्शन, तो ये तो मैं पहले बता चुका जब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया था कि ये आपने काम करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा है, ये मैंने बना लिया है प्रोग्राम। उसके बाद
ये मेरा मेन थ्रेड है। मैं एक अपना और थ्रेड बनाता हूँ, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। तो स्टूडेंट ये काम करने से ये हमारा बन गया थ्रेड। अच्छा, ये थ्रेड तो हमारा बन गया। अब मैं क्या करूं, अब मैंने यहाँ पे इस थ्रेड क्लास का मेथड है वो मैंने यहाँ पे ओवरराइड करना है। मेथड का नाम है पब्लिक वॉइड रन। तो स्टूडेंट ये मेथड मैंने ओवरराइड किया है। बेसिकली इसका ये मेथड वही है जो मेन मेथड का काम है, ये ऑटोमेटिकली ये भी कॉल होता है। तो स्टूडेंट्स इस मेथड के अंदर जाके मैं एक लूप चलाता हूँ। लूप के अंदर हमने एक मेथड कॉल करना है, थ्रेड क्लास का अपना हमने एक मेथड कॉल करना है। वो मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो हम उस मेथड को ऐसे कॉल नहीं कर सकते। और रन मेथड हमने ओवरराइड किया है, इस मेथड पे हम थ्रोज कीवर्ड के साथ एक्सेप्शन थ्रो नहीं करवा सकते, क्योंकि ये हमारा मेथड नहीं है, हमने इसको ओवरराइड किया है। नो डाउट हम मेन मेथड पे थ्रोज एक्सेप्शन के साथ थ्रोज एक्सेप्शन कर सकते हैं, ताकि किसी भी मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर सकें जिस पे ऑलरेडी कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रही है और वो लाइब्रेरी का मेथड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम नहीं कर सकते। इसके लिए फिर मुझे वो जो मेथड है जो मैंने कॉल करना है, क्योंकि वो मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है, अगर हम ट्राई ब्लॉक के अंदर उसको कॉल नहीं करेंगे तो कंपाइल टाइम पे हमें बताएगा कि आपने एक्सेप्शन मार्क नहीं की या इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर कॉल नहीं किया, तो ये मेथड पे एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। तो उसके लिए मैंने ये ट्राई ब्लॉक बनाया है। तो इसी पे एंड पे मैं स्टूडेंट जी लिख देता हूँ कैच। कैच में ये मैं कहता हूँ एक्सेप्शन ई, और ये हमारा इधर कोई मैसेज दिया जा सकता है। फिलहाल मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा, तो मैं इसके अंदर ये लूप चला रहा हूँ। स्टूडेंट से देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 और आई मैं कहता हूँ लेस देन 20, और उसके बाद मैं कहता हूँ आई प्लस प्लस। तो ये देखें ये बड़ा सिंपल है। अब होगा क्या, मैं कहता हूँ जैसे ये लूप चले, ये कमांड लाइन पे प्रिंट हो जाए ये लूप का जितना भी डाटा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन प्रिंट एलएन। तो यहाँ पे मैं आई प्रिंट होता है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखें स्टूडेंट जैसे ही, क्योंकि लूप इतना छोटा है, प्रोसेसर हमारे इसको जब भी कोई टाइम देगा, चलिए खैर एक दफ़ा मैं इसको ऐसे चलाता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। तो मैं अब इसको सेव करूँगा इस नाम से फाइल को। ये स्टूडेंट देखें मैं इसको सेव करता हूँ। ये मैंने सेव कर दी फाइल। तो अब मैं इसको करता हूँ। अच्छा, एक काम हम रह गया हमारा, इधर जाके मैं माई थ्रेड ओबीजे न्यू माई थ्रेड। अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट मेरा बन गया है। और उसके बाद इसी को मैं कहता हूँ कॉपी करके, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया obj2। इसके दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं। अब मैं कहता हूँ obj डॉट स्टार्ट। स्टार्ट मेथड जब कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली वो रन मेथड को कॉल करेगा, तो इसके वो रन मेथड को कॉल करेगा। उसके बाद मैं कहता हूँ obj2 डॉट स्टार्ट, तो स्टूडेंट ये भी उसको कॉल करेगा। अब हम देखते हैं पहले इसकी आउटपुट कैसे आती है। तो ज़रा हम इसका साइज से छोटा करते हैं ताकि हमें कमांड लाइन पे देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट ये देखें मैं कमांड लाइन पे जाता हूँ और उधर जाके मैं अपना प्रोग्राम चलाता हूँ। ये हमारा ये वर्क के अंदर है, तो ये थोड़ा बड़ा करते हैं स्क्रीन को। अच्छा, तो ये देखें मैं कहता हूँ जावा सी और माई मेन थ्रेड डॉट जावा। अच्छा, वो कहता है कि कैन नॉट फाइंड सिंपल एक्सेप्शन। देखिए हमारे कहीं स्पेलिंग गलत हैं।
इधर देखिए नीचे CPT, ये देखिए स्पेलिंग हमारी मिस्टेक है, तो दोबारा से मैंने किया है। तो ये देखिए कंपाइल हो गया, और कंपाइल करने के बाद स्टूडेंट ये देखते हैं हमारा उसने कहा 0 से लेके 9 तक, फिर 0 से लेके 9 तक। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पहला थ्रेड है, हमने बेसिकली 2 थ्रेड क्रिएट किए हैं। तो पहले की रिक्वेस्ट जैसे ही प्रोसेसर को मिली है, प्रोसेसर ने जो टाइम स्लाइसिंग की है, माइट भी जो टाइम स्लाइसिंग है, वो टाइम स्लाइसिंग का जो पीस या जो टाइम इंटरवल हमारे पहले थ्रेड को मिला, वो इतना था कि उसने पूरी लूप को एग्जीक्यूट कर दिया, और दूसरे थ्रेड की जैसे ही टर्न आई तो पहला थ्रेड कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका था। तो अब हमने क्या करना है, हम इसको टेस्ट करने के लिए ये करते हैं, मैं कहता हूँ हर एग्जीक्यूशन में थ्रेड डॉट स्लीप इसका जो मेथड है, उसमें नंबर टाइप का पैरामीटर पास होता है। वो कहता है इसमें कितने मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड में 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के लिए ये स्टॉप करेगा लूप। तो जब हमारा अब देखें यहाँ पे ऊपर, ये हमारा पहले obj डॉट स्टार्ट होगा तो ये लूप चलेगी। अब ये लूप जब तक कंप्लीट नहीं चलती उस वक्त तक इस लूप चलना नहीं चाहिए। अब देखना लेकिन दोनों पैरेलल चलेंगे, क्योंकि जैसे ही 1 सेकंड के लिए जो रुकता है, 1 सेकंड या 1 सेकंड का भी कुछ हिस्सा, तो हमारा दूसरे की बारी आ जाएगी, वो चलना शुरू हो जाएगा। देखना, तो ये देखें स्टूडेंट, ज़रा आपको पैरेलल प्रोसेसिंग का यहाँ पे थोड़ा पता चल जाएगा। ये देखें 0 0 1 1 दोनों पैरेलल, उसको वो स्टॉप करता है, दूसरे की बारी आती है, वो स्टॉप करता है, पहले की बारी आती है। वो स्टॉप करते में वो स्टॉप होता है तो प्रोसेसर उसको टाइम देता है, अच्छा वो तो रुक जाता है तो प्रोसेसर दूसरे को टाइम देता है, क्योंकि प्रोसेसर ने टाइम स्लाइसिंग कर दी है। तो स्टूडेंट इसका हम अगर टाइम कम कर दें, फॉर एग्जाम्पल 1000 की बजाय मैं इसको 500 करता हूँ, तो ये आधा सेकंड होगा। तो देखना आधा सेकंड भी बहुत ज़्यादा टाइम है प्रोसेसर के लिए, तो आधे सेकंड में भी हमें रिजल्ट तकरीबन ठीक मिलेगा। देखिए ओके स्टूडेंट्स, अब अगर देखें इसको मैं यूँ करता हूँ, ये 1 सेकंड का 1/10 पार्ट टाइम है, तो मैं उसको सेव करूँ, और ये हम इसको देखते हैं। अब मैंने 100 मिली सेकेंड के लिए उसको स्टॉप कराया है, तो 100 मिली सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, तो ये बहुत थोड़ा इंटरवल है, लेकिन उसके बावजूद देखना हमारा प्रोसेसर हमारा क्या करता है। अब यहाँ देखो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 देखिए। तो मेरा ख्याल है इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, हमने कैसे करना है। तो आप कोई भी टास्क है वो आप अपना थ्रेड बनाएं, उसके अंदर डिफरेंट टास्क हो, दूसरा थ्रेड बनाएं, एक और क्लास माई थ्रेड जैसे ऐसी एक और क्लास बना सकते हैं। तो मैंने एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, आप 2 डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं, 2 डिफरेंट क्लासेस के रन मेथड के अंदर डिफरेंट टास्क हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कोशिश की है मैंने कि आपको मैं इसका प्रोग्राम बना के चलाया हमने, और देखा कि किस तरह से एक सेपरेट जो टास्क है उसको इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी मिक्सिंग, इसका दूसरे के साथ कोई तल्लक ना हो, और उसकी एग्जीक्यूशन पे भी एक जो कंपोनेंट है वो दूसरे के एग्जीक्यूशन पे भी असरअंदाज ना हो, वो दूसरे के एग्जीक्यूशन को डिले ना करवाए, उसकी वजह से दूसरे कंपोनेंट की एग्जीक्यूशन डिले ना हो। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है मल्टी थ्रेडिंग। तो जावा हमें मल्टी थ्रेडिंग की प्रोविजन प्रोवाइड करता है, जावा हमें ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जावा हमें अपनी लाइब्रेरी के थ्रू ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम ये काम बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो आगे जाके अच्छा इसकी जब प्रैक्टिस आपने करनी तो आपने इसका बाकी सारे जो मेथड हैं वो भी एक्सप्लोर करने हैं। आपने स्टॉप इसका मेथड एक्सप्लोर करना है, स्लीप करना है, स्लीप को और तरीक़ों से देखना है, फिर आपने इसकी प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी के बाद जब प्रायोरिटी सेट करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। अगर बेशक उसको आपने पहले कॉल किया हुआ है, अगर उसकी प्रायोरिटी लो है
तो बाद में कॉल होगा। ये आपने इसके ज़रा प्रैक्टिकल करके देख लें। रेडी मेथड का क्या मतलब है, स्टार्ट का क्या मतलब है, रन मेथड का क्या मतलब है, रन मेथड ऑटोमेटिकली कैसे कॉल होता है। तो ये सारी थ्योरी पढ़ें और इस कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लोर करें कि अपने तौर पे आप खुद से बनाएं। और आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क प्रोग्रामिंग, वहाँ पे हम क्लाइंट बनाएंगे, हम सर्वर बनाएंगे। तो अगर जो सर्वर बनाएंगे तो उसके साथ मल्टीपल क्लाइंट अगर हमने कनेक्ट करने होंगे तो हर क्लाइंट अपने सर्वर के साथ अपने थ्रेड के थ्रू कनेक्ट होगा। उससे हमारा सर्वर भी लाइट वेट होगा और हमें हर क्लाइंट को एक सेपरेट सेशन मिलेगा। तो जो सेपरेट सेशन मिलता है, जो सेपरेट ट्रैफिक राउट मिलता है हर क्लाइंट को, वो बेसिकली हर क्लाइंट के लिए सेपरेट थ्रेड होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।